राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम योगी ने जनता को संबोधित किया और कहा कि अब तक लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और चौथे चरण का मतदान होना है। तीनों चरणों में हुए चुनाव ये बताते हैं कि पूरे देश में एक ही आवाज है, एक बार फिर मोदी सरकार। वहीं उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा की और अकबरपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। लोकसभा चुनाव 2024 तीन चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं और चौथे चरण में आपको भी मतदान करना है। अब तक लोकसभा 2024 के आधे चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तस्वीर और रुझान इस बात को बताते हैं कि पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है कि फिर एक बार, बहनों और भाइयों, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के इस नारे ने ऐसा जादू किया कि विपक्षी दल चारों खाने चित्त हो गए। और इसीलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। ये चुनाव भारत को बनाने का चुनाव है। आपका एक वोट नए भारत का दर्शन करा रहा है। 2014 में आपने मोदी जी के समर्थन में अपना मत दिया, आपका वोट पड़ा, परिणाम हम सबके सामने है। एक नया भारत दुनिया में सम्मान प्राप्त कर रहा है, देश की सीमाएं सुरक्षित है, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है और विकास के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं। मुझे बताया गया, यहां पर पहले भी बताया गया था और हम सर्वे भी करा रहे हैं कि अगर यहां पर गन्ने की गुंजाइश होगी तो चीनी मिल लगाने की जो कार्रवाई हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है, हम जरूर इथेनॉल और शुगर कॉम्प्लेक्स की इस व्यवस्था को सर्वे की रिपोर्ट आने के साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और बहनों और भाइयों, ये विकास आज जो डिफेंस कॉरिडोर के रूप में हो रहा है, महाना जी उस समय औद्योगिक मंत्री थे जब डिफेंस कॉरिडोर का हम लोगों ने शिलान्यास कराया था प्रधानमंत्री जी से। आज यहां पर बनी हुई तोप जब सीमा पर गरजेगी तो कानपुर का भी नाम उसमें आएगा, उत्तर प्रदेश का भी नाम आएगा। और जब दुश्मन देश के लोग धराशायी होंगे तो उसके साथ भारत माता की जयकारा के साथ आपका भी नाम आएगा, आपके क्षेत्र का नाम भी आएगा कि वाह, ये यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में बनी हुई तोप है, वहां बना हुआ गोला है। अभी पिछले दिनों तो मैं आया था ना आपके यहाँ पे, एक कारखाने का उद्घाटन करने के लिए मैं आया था यहाँ कानपुर में, और उस समय हम लोगों ने यहाँ पे जो गोला बारूद तैयार होता है, आज जो केवल भारत के लिए नहीं दुनिया को जा रहा है कानपुर में बना हुआ गोला बारूद। और बहनों और भाइयों, ये केवल भाजपा कर सकती है। और गरीब कल्याणकारी की बात तो क्या, कितनी योजनाएं बनी है, राशन फ्री, उपचार फ्री, बेटी की शादी के लिए पैसा दिया जा रहा है, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई फ्री, उसको अलग से अनुदान भी देने की व्यवस्था कर दी गई है। और बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के साथ साथ आज सरकार ने यह भी व्यवस्था कर दी है कि अब व्यापारी से कोई रंगदारी नहीं वसूली कर सकता, बल्कि व्यापारी को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ करके आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और इसमें सेल लगाने की किसी को छूट नहीं देंगे। विरासत का सम्मान करना है, विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ना है और उसी को जोड़ने के लिए आज हम लोग आए हैं। विरासत और विकास और गुलामी के चिन्हों को समाप्त करने का जो अभियान भारत के अंदर प्रारंभ हुआ है, हम भी अपने एक वोट से इसमें सहभागी बन सकते हैं। ये मोदी की गारंटी है, ये होकर रहेगा। और इसीलिए 13 मई के लिए अभी से आप भी भोले बन जाइए, मोदी जी का प्रतिनिधि बन जाइए, घर घर जाइए, घर घर जाइए, लोगों को बताइए
कि आपका कमल चुनाव चिन्ह पर पड़ने वाला वोट मोदी जी के खाते में जाएगा। विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। और विकसित और आत्मनिर्भर भारत का मतलब वर्तमान तो सुधरेगा ही सुधरेगा, आने वाली पीढ़ी भी आपका नाम स्मरण करेगी कि मेरे पूर्वजों ने नए भारत का विकसित भारत का निर्माण करके हमें दिया है। 13 मई को कमल चुनाव चिन्ह पर से देवेंद्र सिंह भोले जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। ये पूरा मंच आया है, सहमत है? राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।